दोस्तों, आप सभी को आने वाली वैकुंठ चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज की इस वीडियो में आप सभी सुनेंगे वैकुंठ चतुर्दशी की 3 कथाएं। आप सभी से निवेदन है कि कथाएं पूरी सुनकर जाइएगा। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को वैकुंठ चतुर्दशी के रूप में मनाया जाता है और इसी दिन हरिहर मिलन भी कहते हैं और इसी दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव जी एक साथ पूजा की जाती है। और इस दिन की पूजा मध्य रात्रि के समय यानी कि निशिता काल में की जाती है। मान्यता है कि आज के पवित्र नदी दिन पर पूरे विधि विधान से व्रत रखने के बाद पूजा करने से वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत करने से परिवार में सुख समृद्धि धन वैभव और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, निरोगी काया प्राप्त होती है। महाभारत के युद्ध में मारे गए सभी लोग भगवान श्री कृष्ण से विधिवती श्रद्धा श्राद्ध संस्कार करवाया था, इसलिए यह दिन श्राद्ध तर्पण के लिए भी उपयुक्त है। और अब सुनते हैं वैकुंठ चतुर्दशी की कथा। पहली कथा बड़े ही प्रेम भाव से सुनिएगा। एक बार भगवान श्री हरि विष्णु लोक का पूजन करने चले, यानी कि भोलेनाथ का पूजन करने के लिए काशी में गए। वहां पर मणिकर्णिका घाट पर स्नान करने के बाद उन्होंने 1000 स्वर्ण कमल पुष्पों से भगवान श्री विश्वनाथ की पूजा का संकल्प लिया। अभिषेक करने के बाद जब श्री हरि विष्णु पूजा करने लगे तो तब भगवान शिव उनकी भक्ति से परीक्षा लेने के लिए एक कमल पुष्प को कम कर दिया। भगवान श्री हरि विष्णु को अपने ही संकल्प के अनुसार भगवान शिव को 1000 कमल पुष्प अर्पित करने थे। अब तब एक कमल पुष्प गायब हो गया तो उन्होंने सोचा कि मेरी आंखें भी तो कमल कमल के समान है और मुझे कुंडली का कक्ष भी कमल नयन भी कहा जाता है, तो क्यों न मैं अपनी एक नेत्र को भगवान शिव को कमल श्री पुष्प के बदले समर्पित कर दूं। यह सोचकर भगवान श्री हरि ने अपनी आंख चढ़ाने के लिए तैयार हो गए। तब भगवान विष्णु की इस अपार भक्ति को प्रसन्न होकर देवादिदेव महादेव तुरंत ही प्रकट हुए और बोले, आपका सम्मान संसार में मेरा दूसरा कोई भक्त नहीं है कि शुक्ल चतुर्दशी अब से वैकुंठ चतुर्दशी भी कहलाएगी और इस दिन व्रत रखने जो भी मुझसे पहले आप पूजन करेगा उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। भगवान शिव ने श्री हरि विष्णु को भी जो करोड़ों सूर्य के चमकने समान सुदर्शन चक्र भी प्रदान किया था और आज के दिन वैकुंठ लोक के द्वार भी खुले रहते हैं, तो वह वैकुंठ लोक अपना स्थान सुनिश्चित कर लेता है। इसी प्रकार वैकुंठ का चतुर्दशी पहली कथा पूर्ण होती है। और अब बात करेंगे दूसरी कथा। कथा प्राचीन समय में उज्जैन में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह रस चमड़ा और कंबल आदि का व्यापार किया करता था। वह रस चमड़ा और कंबल का हमेशा व्यापार किया करता था। मदिरा पान और वैश्य गण आदि पूरे कर्मों से सदा लिप्त रहता था। इस दिन रात दुष्कर्म करता था, इसलिए वह व्यापार करने के लिए नगर नगर में घूमता था। एक दिन वह अपने व्यापार के लिए घूम ही रहा था। अरे यार, वह घूमते घूमते महिषामती मती नगरी पूरी नगरी में जा पहुंचा और वह नगरी राजा महेश द्वारा बताई गई थी। उसे समय पवित्र कार्तिक मास चल रहा था। उसे समय वह कार्तिक मास व्रत करने वाले बहुत लोग अनेकों गांव से स्नान करने के लिए वहां आए हुए थे। धनवेश्वर ने उन सभी को देखा। वह अपना सामान बेच हुए एक माह तक वहीं रह गया। वह प्रतिदिन वैष्णव के मुख से भगवान श्री हरि के नाम की कीर्तन सुनता था, उसे वार्तालाप किया करता था। वह कार्तिक मास के व्रत की उद्यापन विधि तथा जागरण की देखता रहता था, कैसे व्यक्ति ब्राह्मण और गायों को भोजन कराते रहे और उनको दान दक्षिणा देते रहते थे। उसने यह भी देखा कि भगवान शंकर और भगवान विष्णु प्रसन्नता के साथ जल देते हुए दीपक। वह कार्तिक मास में व्रत की उद्यापन विधि तथा जागरण की देखता रहता था, कैसे व्यक्ति ब्राह्मण और गायों को भोजन कर रहे थे, उनको दान दक्षिणा दे रहे थे। उसने यह भी देखा कि भगवान शंकर और भगवान विष्णु प्रसन्नता के साथ जल देते हुए दीपक दिखाते हुए उन्हें सभी भक्तों को देखा। त्रिपुरा नाम के रक्षक को तीनों पुत्रों को भगवान शिव ने किसी तिथि को भी चलाया था। भगवान शिव ने त्रिपुरा राक्षस को इसी दिन वध किया था, इसलिए यह त्रिपुरारी चतुर्दशी भी कहा जाता है। इसलिए भगवान शिव के वक्त इसी तिथि के रूप में मनाते हैं। इस प्रकार नर्मदा नदी के तट पर रहते हुए धनवेश्वर ब्राह्मण को पूरा एक माह बीत गया था। एक दिन अचानक ही एक कल विषैले सांप ने अपनी रख लिया। उसे व्याकुल होकर वह अचित
होकर पृथ्वी पर जा पड़ा। उसकी यह दशा देखकर वहां के दयाल भक्तों ने अपने चारों ओर से घेर लिया और उसे मुख में तुलसी दल मिश्रित जल की चिंत देखने लगे। तब धनवेश्वर के प्राण निकल गए। ताबूतों के आकर इस बांध लिया और घोड़े बरसाते हुए उसे यमुपुरी में ले गए। यमराज जी ने अपनी सेनापति को आदेश दिया कि धनवेश्वर की कुंभी पार्क नगर में डाल दो, परंतु जैसे सेनापति धर्मेश्वर को कुंभी पार्क नरक में ले जाकर गर्म तेल की कढ़ाई में डाला चाहा तो वह कुंडी शीतल हो गई, यानी कि वो ठंडी हो गई। यह देखकर सभी यमदूत हैरान हो गए और उन्हें यह सारी घटना यमराज जी को बताई कि उसी समय देव ऋषि नारद वहां पर पहुंचे और उन्होंने यमराज जी से कहा, सूर्य नंदन ब्राह्मण लड़कों का उपभोग करने योग्य नहीं है। जो मनुष्य पुण्य कर्म करने वाले लोग दर्शन स्पर्श या फिर उसके साथ वार्तालाप करते हैं, यह वह उन्हें पुण्य का छोटा सा अंश प्राप्त कर लेते हैं। और ये भी हरि विष्णु कार्तिक मास के